शांति। ओम शांति। ओम शांति। 11/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ज्ञान सागर ज्ञानदाता, सुख करता दुख हरता, सर्वशक्ति मान बेहद के बाप के महावाक्य। आज बाबा ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। उत्तर है, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। भारी ढोने का भी कार्य बाबा कहते हैं पैसे का पद प्राप्त होगा है? और ऐसा तो नहीं है कि सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण के राज्य से ही पूरे राज्य चल जाएगा। नौकर चाकर भी तो होंगे, है ना? तो कम पद और अधिक पद, उच्च पद और छोटा पद कैसे प्राप्त हो? तो बाबा कहते हैं, अब ज्ञान सुन लिया तो कैसे ना कैसे, थोड़ा ना थोड़ा, कहीं ना कहीं आपको उधर पद तो मिल जाएगा, लेकिन पैसे का पद मिलेगा। जितनी अधिक पवित्रता और जितनी कम पवित्रता को धारणा करेंगे तो बाबा कहते हैं सतयुग में देरी से और पद भी कम पाते हैं। जितना जास्ती पवित्रता उतना जास्ती पद। बाबा कहते हैं, यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कोई कायदा सुनाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए, उस समय कितने मनुष्य थे। सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। झाड़ छोटा होता है ना, तो वो झाड़ हद का है और ये बेहद का झाड़ है। तो शुरुआत में पत्ते कम और टालियां भी बहुत कम रहती ना। पहले तना, फिर पत्ते, फिर ऐसे छोटा सा, बहुत छोटा सा झाड़ होता है ना। बीज डालते ही झाड़ उतना तो नहीं हो जाता जितना उसको लास्ट स्टेज में होना होता है। तो शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। बच्चे समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। बाबा कहते, बच्चे यह भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। ऐसी नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं। अब वह स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड नहीं था। अखंड भारत। ना तो ये प्रकृति का विनाश होता है और ना ही भारत का। इसीलिए अवतरण भूमि भगवान का, इसे जन्म स्थान, जन्मभूमि कहा जाता है। यहाँ ही लॉर्ड की रचना रचता बाप ने
कराई और यहाँ ही देवभूमि, रामकृष्ण भूमि, भगवान की भूमि, क्योंकि यह है ही अखंड भारत और प्रकृति भी अखंड, आत्मा भी अविनाशी, जिसका कभी कोई काल नहीं। फिर यूं मिथ्या कह दिया प्रकृति को, लेकिन प्रकृति मिथ्या नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ नई से पुरानी और अपना स्वरूप बदलती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान होता, मतलब नया से पुराना, पुराने से नया होना होता है। तो इस तरह से अपना स्वरूप बदलती है। बाप कहते हैं ऐसी नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले कोई भी दूसरा धर्म नहीं था, अब वह स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड था नहीं। अभी तो कितने खंड हैं, भारत खंड भी है, परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, वह प्रायः लोप हो गया है। अब फिर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। यह तो याद रखना है कि सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था और सब धर्म अभी आए हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। वो कहेगा अपना अपना धर्म सब ऊंचा समझेंगे ना, तो ऊंचा समझेंगे तो लड़ाई का कारण तो बनेगा ही, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से महामारी, है ना, अशांति, मारा मारी, महाभारी महाभारत लड़ाई भी वही है। एक तरफ यूरोपवासी यादव भी हैं। 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मूसल इन्वेंशन की थी। अब मूसल इन्वेंशन क्या है? ये बॉम्ब आदि जो बनाए हैं उससे ही तो विनाश के कार्य में सहायक सामग्री है ना। तो इस तरह से इन्होंने मूसल इन्वेंशन की थी। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परमपिता परमात्मा मददगार था। सभी को यही कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विकर्म विनाश होंगे। अभी भी बाप समझाते हैं तुम भी भारतवासी सतयुग में जो सतो प्रधान थे वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन पाप को याद करेंगे। इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था और सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत स्वर्ग था, दूसरे कोई खंड नहीं थे। अभी और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया है और तमो प्रधान जड़ीभूत हो गया है। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। संगम पर ही होगा। अभी तुम हो संगम पर। आदि सनातन देवी देवता धर्म का अभी सैंपलिंग लग रहा है। पतित मनुष्यों को बाप पावन बना रहे हैं। वह फिर देवता बनेंगे जो पहले नंबर में थे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले देवी देवताओं का पार्ट था, वही पहले बिछुड़े हैं।
परमपिता परमात्मा शिव भगवान से सबसे पहले कौन बिछड़े हैं? जो सबसे पहले नंबर में आए, तो वही बिछड़े हैं। फिर उन्हों का ही पाठ होना चाहिए ना। सतयुग में है ही सर्वगुण संपन्न, अभी है विशेष वर्ल्ड। रात दिन का फर्क है। अभी विशेष वर्ल्ड को वॉइसलेस वर्ल्ड कौन बनाए? पुकारते भी हैं, हे पावन बनाने वाले आओ। अभी वह आया है। बाप कहते हैं हम तुमको वॉइसलेस बना रहे हैं। इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लगनी है। अब वह कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी अनेक मत है ना। अनेक इतने मतांतरों के अंदर एक धर्म की मत कौन स्थापन करे? बाप समझाते हैं अभी एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे वही फिर 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं। फिर बाप आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात असुर से देवता बना रहे हैं। तुम किसको भी समझा सकते हो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो। चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो। फिर द्वापर में रावण राज्य होने कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई है। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े मनुष्य थे। अभी तो कितने आसुरी बन पड़े हैं और धर्म भी ऐड हो झाड़ बड़ा हो गया है। बाप समझाते हैं झाड़ झड़झड़ी भूत हो गया है। झाड़ जो झड़झड़ी भूत होना माना जो हमारा नहीं है ना, उसे ही हम अपना समझते हैं। विनाशी चीजों को हम अपना समझ बैठे और उन्हीं भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हमने ये 63 जन्मों से उनको ही सब समझ करके उनके ही पीछे लगे रहे, जबकि जो हमारा है फिर हमने उसे खो दिया और उसका हम स्मृति बिल्कुल टोटली विस्मृति में चली गई। और जब तक परमात्मा ना आए, इस खेल का राज ना समझाएं, तब तक हम उस राज को समझते भी नहीं हैं कि दुख का कारण क्या और सुख का कारण क्या। दुखी क्यों हुए, सुखी कैसे होना है और कैसे थे। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। हमने पूर्वजों को अपना आधार मूर्तों को पूछ करके, अपने भाइयों को ही पूछ करके हम नीचे ही गिरते गए। जिससे हमें वर्षा मिलना है उनको तो हम भूल गए। बाप से ही वर्षा मिलेगा ना, भाइयों से अनुजों से कैसे मिलेगा। तो यह सब बातें बाबा समझाते हैं कि और झाड़ जो है ना बड़ा होता गया और जड़जड़ीभूत हो गया। तो अब फिर मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते भी हैं एक धर्म में एक मत हो। यह भारतवासी भूल गए हैं कि सतयुग में एक ही धर्म था, यहाँ तो अनेक धर्म है। बाबा कहते अब बाप आकर फिर से एक धर्म स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, जरूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे। यह किसको पता नहीं है। राजस्व किससे मिलेगा? जब राजेश्वर आकर के राजयोग सिखाएंगे, अर्थात हमें जो प्राप्त होना है वह किसकी याद से प्राप्त होना है, तो उसकी याद से फिर हमें अपना राजस्व मिलेगा। राजेश्वरी है ना, ज्ञानेश्वरी के बाद फिर राजेश्वरी। तो योगेश्वर आकर के ये राज योग सिखाते हैं, है ना। तो इस तरह भगवान ही राजयोग सिखाएंगे, यह किसको पता नहीं है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आते हैं तो उनको भी समझाना चाहिए तुम किसका उद्घाटन करते हो। बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे।
विनाश के पहले जिनको बाप से वर्षा लेना है तो आकर समझें। यह बीके का जो आश्रम है यह है क्वारंटाइन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाएं। अब क्वारंटाइन देखिए बाबा ने ये वाला शब्द डाल दिया अभी का जो रिसेंट बना। अब वो कैसा कि हम 7 दिन 14 दिन सेपरेट से रहे तो हमारे में क्या हो जाता है, जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी चीजें हमारे में हावी हुई उनको खत्म करने के लिए हमें क्वारंटीन होना होता है ना। तो यहाँ 7 रोज का क्लास करना है ताकि क्या हो, 5 विकार निकल जाए। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है तब ग्रहण छूटेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी तो इस पूरे संसार को ही ग्रहण लगा हुआ है। ऐसे तो नहीं है कि कहना चाहिए कि चांद सूरज जो निर्जीव है उनको जिसमें लाइफ नहीं है, जो मांडव के सितारे जिनसे रात दिन होता है, लाइट, सूरज निकला तो दिन और तारे निकले तो रात, वो मांडव पे उजाला और अंधेरा करने वाले सितारे और सूरज हैं। तो उनको कैसे ग्रहण लगेगा? ग्रहण तो इस पूरी दुनिया को ही लगा है। अब तो धूप भी अधिक होती है, बादलों से वृष्टि, अतिवृष्टि अनावृष्टि भी होती है। फूड भी, भोजन भी, पेड़ पौधे भी, हवा पानी सभी दुख दे रहे हैं ना सबको। जो तमो प्रधानता जो आ गई है ना, तो सबका तमो प्रधानता खत्म करनी है। अभी तो यहाँ मेन जो ग्रहण लगा हुआ है हम आत्माओं को लगा हुआ है, क्योंकि हमने जो आसुरी गुण पहन लिए हैं। अब उस गुणों का विकारों का 5 विकारों का दान देंगे तब तो ग्रहण छूटेगा, तब तो आत्मा इस तरह से इस दुख से निकलेगी, है ना। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, 16 श्रृंगार। अब कोई कन्याओं का या देवी का या जो विवाह के पहले जो 16 श्रृंगार करते हैं वो 16 श्रृंगार की बात स्थूल चीजों को पहना देने से कोई किसी आत्मा के श्रृंगार नहीं हो जाते हैं। वो तो फिर बना दिया गया है। खूबसूरती आपके गुणों से होती है, आपके चरित्र से होती है, आपके गुणों से ही आपको पूछा जाता है। आपके 16 श्रृंगार कर लेने से आप मुख से किसी को गाली दें, कर्म गलत करें तो आपका वो 16 श्रृंगार किसी को रास नहीं आएगा। तो स्थूल 16 श्रृंगार की बात ही नहीं है। आत्मा के 16 जो कलाएं थी वह 16 कला ही श्रृंगारित करती है ना। तो वहां पे हम प्यूरिटी, पवित्रता, सुख शांति में क्यों थे? क्योंकि हमारी आत्मा उन गुणों से भरपूर थी, 16 श्रृंगार से, 16 कलाओं से संपूर्ण थी, है ना। तो बाबा कहते हैं वैसा तुमको वापस बनना है। भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, अभी तो कोई कला नहीं रही है। सब कंगाल बन पड़े हैं। कोई ओपनिंग करने आते हैं, बोलो यहाँ का कायदा है, बाप कहते हैं दे 5 विकारों का दान तो छूटे ग्रहण। तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से लेंगे। विकारों का दान देना तो अच्छा है ना। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे, अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए हैं। गरीब लोग तो बेचारे भीख मांगते रहते, पुराने कपड़े आदि भी लेते रहते हैं, है ना गरीब। तो वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं लेते, उन्हों को नया दिया जाता है। तो अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरनाइज्ड हो गया है। 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम जो 5 विकारों का दान दे, यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, पीछे वृद्धि को पाया है।
अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है। तो भ्रष्टाचार को कौन छोड़ना पड़ेगा। 5 विकारों का दान दो। अपनी दिल से पूछो, हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। स्व है ना, हमारे मनमोहनी दादी कहती थी ना कि स्वराज्य अधिकारी प्राप्त करना है तो पहले स्व को तो कंट्रोल में कर लो। खुद के 5 कर्मेंद्रियों को तो अपने वश में कर लो कि आप उनके वश में हैं। हमने कहा कि हमें लक्ष्मी को वरना है। लक्ष्मी कब वरते हैं? जब हम स्व पर कंट्रोल प्राप्त करेंगे। तो पहले स्व पर तो प्राप्ति हो जाए, तब तो फिर हम विश्व में प्राप्ति करेंगे, है ना। तो इस तरह से खुद से पूछो, अपने बुद्धि रूपी दर्पण में चेक करो, है ना। बुद्धि तो सबके में है ना, कोई किसी को बताए तब चेंज होना है ऐसा नहीं है। बुद्धि रूपी दर्पण में चेक करो और चेंज हो जाओ, है ना। टेंशन नो टेंशन। इस तरह से 5 विकारों का दान दो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा। 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है। तो अपनी दिल से पूछो, संपूर्ण निर्विकारी बने हैं या नहीं। नारद का मिसाल है ना, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वार कैसे सकेंगे। कहा था ना कि शक्ल तो देखो अपनी, तो कोशिश करते रहो। खाद को आग लगाते रहो। सोना जब गलाते हैं, गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है तो खाद निकलती नहीं है, इसलिए पूरी आग में गलाते हैं। फिर जब देखते हैं किचड़ा अलग हो गया तब कार्व में डालते हैं। बाप अब खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, वह सुप्रीम आत्मा है। तुम जानते हो हम पतित हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप तुम आत्माओं से बात करता हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ। मैं आया हूँ पावन बनाने। तुम पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, तमो प्रधान बने हो। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए दुख देते हैं। हर चीज दुख देती है। यही तत्व जब सतो प्रधान होते हैं तब सुख देते हैं। उसका नाम ही है सुख धाम। यह है दुख धाम। सुख धाम है बेहद के बाप का वर्षा और दुख धाम है रावण का वर्षा। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद बनेंगे, ऊंच उतना ही ऊंच बनेंगे, है ना। ऊंच पद पाएंगे भी तो फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प यह ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। यह कल्प कल्प की बाजी है। जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वह अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया तो 3rd ग्रेड में चला जाएगा। प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेगा। लौकिक बाप भी कहते हैं तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं, अपने आप को चमाट मार देंगे। बाप तो कहते हैं वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो, औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई बैरिस्टर एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं और कोई को देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पुरुषार्थ पर मदार है ना। जितनी अधिक नॉलेज, जितनी अधिक ग्रहण, उतना ही जास्ती, है ना। तो पुरुषार्थ पर मदार है ना। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो।
प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे। स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते हैं। वंडर यह है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइन पॉइंट्स मिलती रहती है। सैंपलिंग लगाते जाते हैं। पहले वाले तो कई भागंती हो गए, न्यू ऐड होते जाते हैं, नई नई पॉइंट्स मिलती जाती हैं। बहुत युक्ति से समझाया जाता है। बाबा कहते हैं बहुत गुहा रमणीक बातें सुनाते हैं, जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहां तक मेरा पाठ है तुमको पढ़ाता रहूंगा आखिरी तक, जहां तक पाठ है। यह भी ड्रामा में नोंद है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी, बच्चे भी समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तहान की रिजल्ट मालूम होती है ना। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता की। जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाप की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। रावण को भल जलाते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि यह है कौन। दशहरा बहुत मनाते हैं। अभी तुमको वंडर लगता है राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई, फिर बंदरों का लश्कर लिया। ऐसा कब हो सकता है क्या? भगवान की सीता ही चोरी हो गई, मतलब भगवान में इतनी दम ही नहीं कि वो अपने बचा सके उसे। इतने दुख भोगे राम ने, इतना वनवास हुआ, सब कुछ हुआ उनको, और सीता भी चली गई, और वो भगवान होते हुए भी उनको समझा नहीं पाए। उनके कहने पर उन्हें भेज भी दिया वनवास। तो इस तरह से, जबकि उनको कोई लांछन आदि की बात नहीं है, उनको कोई जलाने की बात नहीं थी, वो तो विकारों पर जीत पहनना ही है ना। तो यह सब जो बातें लिख दी कि फिर बंदरों का लश्कर लिया, है ना। तो देखिए, वैसे भी जो कहना चाहिए कि अयोध्या थी, अयोध्या अर्थात किसी का वध ना हो, अयोध्या अर्थात कोई भी वहां युद्ध ना हुआ हो, और अवधपुरी माना किसी का वध ना हुआ हो, इसीलिए बंदरों की सेना आदि दिखाई हुई है ना। तो अवधपुरी जहाँ किसी का वध नहीं, वो तो वैसे भी अहम पर जीत, विकारों पर जीत पहने ना, सच्चाई की झूठ पर जीत, अच्छाई की। तो यह सब बातें जो हैं उनको समझना है। बाबा कहते हैं ऐसा कब हो सकता है क्या? कुछ भी समझते नहीं। तो जब प्रदर्शनी में आते हैं, पहले पहले बताना चाहिए भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब कितने मनुष्य होंगे? 5000 वर्ष की बात है, अभी कलयुग है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से जो वही महाभारत लड़ाई भी है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, विनाश भी होगा। यहाँ एक धर्म एक मत अथवा पीस कैसे हो सकती है? अभी जो कहना चाहिए कि 3 त्रिनेत्र दिखाते हैं ना, तो जो त्रिमूर्ति में दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ये भी परमात्मा ही आकर के संगम पर इनकी रचना होती है। रचना बाप रचना करता है, रचता आकर के, है ना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की वही फिर हमें बताते हैं कि कैसे कैसे विनाश होता है, कैसे विष्णु द्वारा पालना होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ एक धर्म एक मत अथवा पीस कैसे हो सकती है? जितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए उतना ही लड़ते हैं। बाप कहते हैं अब मैं उन सबको आपस में लड़ाए माखन तुमको दे देता हूँ। बाप समझाते हैं जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंच बन सकते हैं। तुम मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ। वाह बाबा वाह, मैं दाता हूँ। ऐसे कोई मत समझे हम शिव बाबा को 5 रुपया देते हैं, परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हैं। तो क्या यह देना हुआ?
अगर हम समझते हैं कि हम देते हैं तो यह तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। अरे दाता को क्या देंगे? वो तो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्तियों के सामने आपकी शक्ति क्या है? वो हमसे तो लेता ही नहीं, वो तो अभोक्ता है। आपसे यदि लिया है तो वो तो ट्रांसफर कर देता है। जैसे हमें बैगेज मिल जाते हैं, भारी सामान जब हम डाल देते हैं ना, कुछ भी देते हैं फ्लाइट वगैरह में, तो वो आपको अगले उसमें मिल जाता है, उतरते समय बेल्ट पर आ जाता है। तो ये आप यह कभी ना समझें कि हम देते हैं, हम देने वाले नहीं, हम तो सिर्फ लेने वाले हैं। इस तरह से उनकी बड़ी इंसल्ट करते हैं। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते, तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो, बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। ऐसा कब संशय नहीं लाना कि हमने शिव बाबा को दिया। यह कितना भोलानाथ है, यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। हम बाबा को देते हैं नहीं, शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा? सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वह कोई भूखा है क्या? नहीं। समझते हैं हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म ही होगा, क्योंकि रावण राज्य है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। हम तुमको अभी उस दुनिया में ट्रांसफर करते हैं जहां तुमसे विकर्म होगा ही नहीं। बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे? हम कच्चा सर्राफ नहीं हो जो लेवे और काम में ना आए, फिर भर कर देना पड़े। मैं पक्का सर्राफ हूँ, कह देंगे जरूरत नहीं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों के खाद को योग की अग्नि में गला देना है, पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा है कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख कर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान है अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भाव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, जो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। आज का स्लोगन है पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। आज बाबा ने मुख्य पॉइंट में जो कहा कि हम बच्चे या जो भी बाबा को देते हैं भंडारी में डाले या कैसे भी उनके कार्य में, कि चलो धनी के नाम कर दिया, तो कभी ये मत कहना कि बाबा के नाम किया। बाबा को कुछ नहीं चाहिए। बाबा भोगता है, बाबा दाता है, बाबा भगवान है। बाबा कोई ऐसा नहीं है कि लेने वाला है ना। तो पक्का कहीं ना कहीं से ये बात बाबा तक पहुंची होगी, तो बाबा ने उस बात का मुरली के द्वारा रिप्लाई किया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।